अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और फर्स्ट एपिसोड चौथा पार्ट है जी। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की मोहब्बत है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। कुछ ने लिखा है कि शुक्र है कुछ तो आया है। चले फाइनली, चले जी, आप भी देखें, हम भी लोग एंजॉय करते हैं और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। बड़ी सक्लैरिंग बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तुम्हारे मौन का अर्थ हाँ है या ना? क्या इसी कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही? देवी, यदि और कोई कारण हो तो मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य की समझ से बाहर है। शिवलिंग रखने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश करेगी, ये कहाँ लिखा है? शिवलिंग नहीं रखने से मूर्ति प्रवेश करेगी, ये भी कहाँ लिखा है देवी? ये शिवलिंग है मेरे पास। यदि आपको विश्वास करना हो तो इसे रख दीजिए वहां, इसके स्थान पर। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। देवी, शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। मूर्ति का मंदिर में प्रवेश ना करना आपके पिता के लिए अपमानजनक होगा। प्रजा का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। सबको जान के भी अपने पिता के सम्मान की रक्षा ना करना, ये कैसे धर्म का पालन है देवी? अब खींचो। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की।
भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। किसने रखा है यहाँ? मैं पूछता हूँ, इसे किसने रखा है यहाँ? मैंने पिताश्री। यदि तुमने मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती है। कह दो कि यह सत्य है। मेरे स्नेह और मेरे विश्वास का तुम निरादर नहीं कर सकती हो पुत्री। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी, जो संस्कार सौंपे हैं, उसका तुम तिरस्कार करो, ये संभव नहीं है। निसंदेह तुम्हें किसी ने भ्रमित किया है। कौन है वो सती? कौन है जिसने तुम्हारे मन में ऐसे दूषित विचार भर दिए हैं कि तुम अपने तात के साथ विश्वासघात कर बैठी हो? बोलो। आपके और मेरे बीच खींची उस सीमा रेखा को आज तक ना लांघना प्रमाण है इस बात का कि मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं ऋषि दधीची। मुझे बहुत प्रसन्नता होती यदि आप भी इसका सम्मान करते, किंतु आपने मेरी पुत्री को भ्रमित कर अपनी तुच्छ और संकीर्ण सोच का परिचय दिया। भ्रमित तो आप हो चुके हैं प्रजापति, जो भगवान शिव को पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने की मंशा रखते हैं। आपके शिव ने मेरे पिता ब्रह्मा को कभी ना पूजे जाने का श्राप दिया था। मत भूलिए कि भगवान शिव के उस निर्णय को आपके पिता ब्रह्मा ने कितनी विनम्रता से स्वीकार किया था। आपको अनुमान भी है
कि संतान के लिए पिता का अपमान क्या होता है। अपने हृदय में अपमान का बोझ लेकर जीवित रहना कितना कठिन है। तो प्रतिशोध में आपने भगवान शिव से उनकी दिव्यता छीनने का विचार कर लिया। उन्हें पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने के लिए नियमों की स्थापना कर रहे हैं। वैसे भी आपके शिव में पूजनीय है क्या दीदी जी? दोष मेरा है पुत्री। सख्त वर्ड यूज कर रहे हैं दक्ष जो है प्रजापति। और लेकिन ये है कि ये ब्रह्मा जी के जो है वो पुत्र हैं। तो ये अभी हमें जो है थोड़ी बहुत पता चला है कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और प्रजापति दक्ष जो हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, शुरू से बात करेंगे। और मूर्तिकार जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि सती जी जो हैं उनका वो रिप्लाई पूरी तरह से नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो बार बार पूछ रही थी कि आपको किसने मना किया शिवलिंग को मूर्ति के पास ना रखने के लिए। वो खाली जगह आपने मेरे पिताजी के कहने पर छोड़ी है, अपनी मर्जी से छोड़ी है, मुझे इसका उत्तर दीजिए। फिर उन्होंने आखिरकार बता ही दिया कि मैं मजबूर था, मुझे जिस तरह से हुक्म मिला है मैंने उस हुक्म का पालन किया है और उसी तरह से मैंने मूर्ति जो है वो तैयार की है। मुझे मना किया गया था कि शिवलिंग जो है वो नहीं रखना, लेकिन आप तो देवी हैं, आप अगर चाहें तो शिवलिंग जो है वो रख दीजिए, क्योंकि आपके शिवलिंग रखने से मूर्ति जो है वो मंदिर में प्रवेश कर सकती है। अदरवाइज जितने लोग खींच रहे हैं उनकी तादाद को दुगना त्रिगुना भी अगर कर दें तो वो मूर्ति को नहीं खींच पाएंगे। यज्ञ किया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि यज्ञ का भी एक टाइम वेस्ट हो रहा है। आप बेशक जितने मर्जी यज्ञ कर लें, लेकिन मूर्ति को आप मंदिर में प्रवेश नहीं करवा सकते शिवलिंग के बगैर। सती जी जो है वो डरी तो थी, क्योंकि अपने पिताजी का सम्मान वो करती हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, तो वो अपने पिताजी को दुख नहीं देना चाहती थी। लेकिन आखिरकार उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने कहा देखें तो सही शिवलिंग रखने से क्या होता है। जब उन्होंने जूं ही शिवलिंग जो है मूर्ति के पास रखा, जो खाली जगह बनी हुई थी उस जगह पे रखा, और फिर जो मूर्ति खींचने वाले लोग थे उनसे कहा कि अब मूर्ति को खींचिए। फिर जितने लोग थे फिर उन्होंने मूर्ति को खींचा और आसानी से खींच लिया। लेकिन यहाँ पे प्रजापति जो है उनको ये था कि ये मेरा यज्ञ करने की वजह से ऐसा हुआ है, कि हमने यज्ञ किया इस वजह से हमारा ये काम जो है वो तमाम हुआ, अपनी मंजिल तक पहुंचा। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन करते कराते फिर वो खुश थे और उनकी नजर आखिरकार शिवलिंग पर पड़ ही गई, और फिर वो बड़े क्रोधित हुए और इतना ज्यादा क्रोध में आए हैं कि उन्होंने गुस्से से पूछा कि किसने ये जुर्रत की है, किसने ये हिम्मत की है मेरी इजाजत के बगैर शिवलिंग को यहाँ पे रखने की। सती जी जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि ये मैंने किया है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैंने आपको तरबियत की है, जिस तरह से मैंने आपको संस्कार दिए हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी पुत्री ये काम कर सकती हैं। बिल्कुल जी। और यहाँ पे जो है वो अभी मुझे जो थोड़ा बहुत समझ आई है ना कि वो ये कह रहे हैं कि जो प्रजापति दक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो श्राप दिया था और उनकी पूजा जो है अब नहीं हो सकती। यही उन्होंने कहा था ना कि हाँ, पूजा नहीं हो ये सकती कहा ब्रह्मा था जी की, मेरे बिल्कुल। पिताजी की, और पिताजी की अगर मेरे की बेइज्जती करेगा तो संतान जो है उनकी वो कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। तो फिर जो है वो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने जो है वो हंसी हंसी जो है वो इसको स्वीकार किया था, तो फिर क्या मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो फिर इन्होंने बड़े सख्त वर्ड यूज किए कि शिव जी में ऐसा क्या है कि उनको पूजा की जाए। तो अभी तो वो खैर वो जवाब देंगे, और लेकिन ये है कि सवाल इन्होंने सख्त किया है और थोड़ा सा अहंकार में है। और अभी समझ आई कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, शिव जी के साथ जो है वो ऐसा क्यों बिहेव किया जा रहा है, और शिव जी को क्यों नहीं मानते और उनकी पूजा क्यों नहीं करते बीच में। तो वो अभी समझ आई कि उनके जो पिताजी हैं वो ब्रह्मा जी हैं और उनको जो है वो श्राप दिया हुआ है शिव जी की तरफ से, तो इसलिए जो है वो उनको पूजा नहीं करते और उनसे बैर रखा हुआ है एक किस्म का। और जो बाकी वो जो कह रहे थे कुछ ऋषि जी आए थे और शिव जी के भक्त जो थे वो आए थे, और तो उन्होंने कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि जो एक सीमा बनाई थी उससे कभी ना आपने पार किया ना मैंने पार किया है। आप उधर थे हम इधर थे, तो इसलिए जो है वो आप बताएं आप क्यों नहीं मेरा सम्मान कर पाए, कि मतलब मेरी बेटी को जो है वो क्यों इस वहम में डाला और उसने जो है वो अपना शिवलिंग जो है वो उधर स्थापित किया। तो वो असल में अपनी बेटी से प्रेम भी करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, ज़रूर किसी ने जो है वो वहम में डाला होगा तुम्हें
और इसलिए जो है वो उनके बहकावे में आ गई हो, और यही एक किस्म के वर्ड यूज़ कर रहे थे। ज़ाहिर है लैंग्वेज थोड़ी प्रॉब्लम है और इसलिए थोड़े वर्ड और हो सकते हैं, नहीं, लेकिन कहने का मतलब तो हमारा भी वही है। तो इसलिए जो है वो अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब जो है वो ऋषि जी क्या कहते हैं और उनका क्या जवाब बिल्कुल जी, आता है। बिल्कुल। और सीन अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें भी यही लग रहा था, क्योंकि देखते-देखते महसूस हो जाता है उस चीज़ के ऊपर। तो मसला भी वही निकला कि शिवलिंग नहीं था वहाँ पे। तो जो सवाल पैदा हुआ था ऋषि की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि मतलब आप भगवान के साथ मतलब उनसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी की हुई चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बदलाव आप नहीं कर सकते। तो वो एक रीज़न पता चल गया जो प्रजापति थे उनका, कि क्यों इतनी वो नफ़रत और वो चीज़ रखते हैं इस चीज़ के साथ और शिव जी के साथ। क्यों वो वहाँ पे स्थापित नहीं किया गया मूर्ति के साथ, और वो सारा मसला जो है इस चीज़ के थ्रू क्रिएट हुआ। ये एक पॉइंट बीच में था हम लोगों के ज़हन में कि क्यों, किस लिए हो रहा। तो वो एक चीज़ जो है वो क्लियर आउट हो गई। और क्या नाम है फीमेल कैरेक्टर, यानी सती जी। सती जी, वो जो है उनकी तरफ से सेकंड किया गया। एक तो वहाँ पे जाके शिवलिंग को हाथ लगाया और वहाँ पे वो उन्होंने वो रुद्राक्ष जो है वो रखा था। वो फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। मतलब सब कुछ जो शुभ कार्य हैं इनके हाथ से हो रहे हैं। तो ये भी इनको बाद में पता चलेगा कि रीज़न पीछे क्या है सती जी को। वो भी उनके हिसाब से होगा। बहरहाल अभी तक तो मज़ा भी आया, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है रिवील भी हो रही हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।